जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका एसएससी एमटीएस 2023 में जो न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्जाम मई में होने वाला है, उसके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1564 मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कट्टंगा का बचाव के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रानी दुर्गावती की। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं कि 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की? तो किसने किया था? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनी ने किया था। किसने किया था? महमूद गजनी ने किया था। और महमूद गजनी के बारे में हम थोड़ा कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो महमूद गजनी जो था ये सुबुतगीन का पुत्र था और गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी जो था यह खुरासान का शासक था। और महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण किए थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? तो 17 बार आक्रमण किए थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी जो थे ये महमूद गजनी के दरबार में रहते थे, है ना। और ये एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए कि सोमनाथ मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो ये सौराष्ट्र में स्थित है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। हो सकता है आगे आगे जो मैंने एग्जाम आने वाला है जो एसएससी एमटीएस का 2023 2 मई से चालू है, उसमें ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। और आप लोगों के पास बहुत कम समय बचा है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडेयार राजवंश का शासन काल था? तो किस स्थान पर वाडेयार राजवंश का शासन काल था? तो हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा मैसूर। कहाँ पर था? मैसूर में था। तो वाडेयार राजवंश के संस्थापक को हम देख लेते हैं। तो उनका नाम क्या था? तो यदुराया वाडेयार था। क्या था? यदुराया वाडेयार था। और वाडेयार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चिक्का कृष्ण राय द्वितीय था। चिक्का कृष्ण राय द्वितीय ये क्या था? वाडेयार राजवंश का अंतिम शासक था। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है निम्न में से इस राज्य का नाम बताएं जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। तो किस राज्य को चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र मिला था। क्या मिला था? पाटलिपुत्र मिला था। और चंद्रगुप्त प्रथम जो था ये गुप्त वंश के शासक काल में से थे। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो वो श्रीगुप्त को माना जाता है। श्रीगुप्त थे, है ना। अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल राजा द्वारा की गई थी? तो किस पाल राजा द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धर्मपाल के द्वारा की गई थी। अब पाल वंश के बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। तो पाल वंश का संस्थापक जो था वो गोपाल थे। और पाल वंश की राजधानी क्या थी? मुंगेर थी। और गोपाल जो थे ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और दंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने की थी। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे कह रहा है मूसी तथा भीमा डैश नदी की सहायक नदियां हैं। कह रहा है मूसी तथा भीमा नदी ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा की। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्णा नदी की अन्य सहायक नदियों के बारे में भी देख लेते हैं। तो कृष्णा नदी की अन्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो तुंगभद्रा, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सब कृष्णा नदी की अन्य सहायक नदियां हैं। तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखिएगा, है ना। आगे कह रहा है कि बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला डैश नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। तो ये कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा छम। छम हमारा करेक्ट हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश के अन्य लोक नृत्य को भी देख लेते हैं। तो जैसे हो जाएगा धमान, छपेली, डांगी, डंडा नाच और थोड़ा, ये सब क्या है? हिमाचल प्रदेश के अन्य लोक नृत्य हैं। तो इन सभी को भी ध्यान में रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, है ना। आगे कह रहा है कि मलीमथ समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से है। आगे कह रहा है मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समवयव है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा एन ब्यूटेन का। एन ब्यूटेन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है
किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? तो किस गैस को ठोस अवस्था में उसकी शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र देख लेते हैं, तो CO2 होता है। नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है? N2 होता है। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2 होता है। और हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है? H2 होता है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है श्रृंखलन का गुण डैश में प्रबल होता है, तो किस में प्रबल होता है? तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन में प्रबल होता है। श्रृंखलन का गुण किस में प्रबल होता है? तो कार्बन में प्रबल होता है। आगे कह रहा है पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी डैश में पाई जाती है ना? तो कहाँ पाई जाती है? और ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैग्रो वन में पाई जाती है। पेड़ों की प्रजाति जो सुंदरी प्रजाति है, ये मैग्रो वन में पाई जाती है। आगे जे थॉम्सन को डैश की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो किसकी खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इलेक्ट्रॉन के लिए दिया गया था। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? तो खेल नृत्य थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश से है। और थोड़ा नृत्य जो है ये मार्शल आर्ट का ही एक रूप है ना? ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे कह रहा है यह सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है, तो किसका वाद्य यंत्र है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, छ्याप ब्रुंग। क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, छ्याप ब्रुंग हो जाएगा। और छ्याप ब्रुंग जो होता है ये आकार में ढोलक की तरह है, लेकिन आकार में क्या होता है? बहुत बड़ा होता है ना? छ्याप ब्रुंग जो है ये वाद्य यंत्र, ये ढोलक की ही तरह होता है, लेकिन आकार में बहुत बड़ा होता है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें फल की बहुत तेज सुगंध आती है? तो किसमें फल की बहुत तेज सुगंध आती है? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इथाइल एसीटेट के बारे में और कुछ देख लेते हैं। तो इस इथाइल एसीटेट एक कार्बनिक एस्टर यौगिक है। इसका सूत्र होता है C4H8 और O2 होता है, इसका सूत्र होता है। और यह रंगहीन फलों की सुगंध वाला अत्यंत ज्वलनशील तरल पदार्थ है। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा रूप बकमिंस्टर फ्लोरीन का एक अपर रूप है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन। कार्बन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पुलकेशिन प्रथम था। कौन था? पुलकेशिन प्रथम था, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है? तो कौन सा एल्डिहाइड है? तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोपेनल। कौन है? प्रोपेनल हमारा क्या है? एक एल्डिहाइड है। आगे कह रहा है सामूहिक लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है, तो ये क्या हो जाता है? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चूफाट। कौन सा नृत्य है? चूफाट है, जो सिक्किम के लोगों द्वारा किया जाता है। आगे कह रहा है उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो दर्रा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लिपू लेख दर्रा। क्या हो जाएगा? लिपू लेख दर्रा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उत्तराखंड के और दर्रे हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो जैसे हो जाएगा माना दर्रा, नीत दर्रा, ये भी क्या है? उत्तराखंड के ही दर्रे हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, है ना? और ये सब सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ले गए हैं, जो बहुत बेनिफिट करने वाले हैं आपके SSC MTS 2023 के एग्ज़ाम में, है ना? और आप लोगों को ये अच्छे तरीके से पता है कि MTS प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बार बार देता है ना? तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, है ना? आगे कह रहा है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार डैश संविधान से लिया गया है, तो किससे लिया गया है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, है ना? अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश से लिया गया है? तो ये हमारा कनाडा राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 44 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथ। क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्रंथ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्र भारत में लोगों की अधिकतम संख्या को नियोजित करता है? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कृषि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है वर्ष 1978 में डैश संशोधन के संपत्ति को खरीदने, रखने और बेचने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन के तहत ये हटा दिया गया है कि संपत्ति को रखने, बेचने और
खरीदने का मौलिक अधिकार के रूप से क्या किया गया है, हटा दिया गया है। आगे कह रहा है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को डैश द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, तो प्यूपिल के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। आगे देखते हैं कि मिथुन नामक पशु नस्ल निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है, तो किस राज्य में पाई जाती है, तो यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मिथुन नामक पशु नस्ल पाई जाती है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा खसरा। खसरा क्या है, एक संक्रामक रोग है। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगर आप लोग एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे होंगे तो इसका आंसर आप लोगों को ज़रूर पता होगा, क्योंकि ये बहुत आसान है। और एसएससी एमटीएस का अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, है ना। देखते हैं कि आप लोग कितनी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, है ना। आगे कह रहा है नंदा देवी चोटी डैश में स्थित है, तो नंदा देवी चोटी कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नंदा देवी चोटी का। आगे कह रहा है स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है, तो किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन के कारण क्या होता है, स्तन के से दूध निकलता है। आगे मिहिरा भोज डैश के शासक थे, मिहिरा भोज कहाँ के शासक थे, तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रतिहार के शासक थे। प्रतिहार के वंश के बारे में हम देख लेते हैं, तो नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का था संस्थापक थे। तो गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक कौन थे, तो नागभट्ट प्रथम थे। और राजधानी क्या थी इन लोगों की, तो कन्नौज थी। और नागभट्ट प्रथम जो थे ये विष्णु भक्त था। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग भी ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है किस नदी पर बगलिहार बांध का निर्माण किया गया है, तो बगलिहार बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा चेनाब नदी पर क्या किया है, बगलिहार बांध का निर्माण किया गया है। आगे कह रहा है हमारे शरीर की कौन सी कोशिका को मानव शरीर के रक्षक के रूप में जाना जाता है, तो कौन सी कोशिका को मानव शरीर के रक्षक के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा सफेद रक्त कोशिकाएं। सफेद रक्त कोशिकाओं को मानव शरीर के रक्षक के रूप में जाना जाता है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है, तो ओजोन परत को कौन सा पदार्थ नष्ट करता है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 44वां, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है, तो हमारा ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है, सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। क्या हो जाएगा, कैल्शियम सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है। आगे कह रहा है कि बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी डैश थी, तो बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी क्या थी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा एहोल थी। क्या थी, एहोल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है, तो सबसे अधिक मुलायम धातु कौन सी है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा सोना हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है ना। कर्नाटक में और कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं उनको भी देख लेते हैं। भद्रा अभ्यारण्य, सोमेश्वर अभ्यारण्य, तुंगभद्रा अभ्यारण्य, ये सब कहाँ है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। इन सभी अभ्यारण्य को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। आगे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 कब मनाया गया है, तो कब मनाया गया है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च को मनाया गया है। कब मनाया गया है, 21 मार्च हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है चीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा ली कियांग जो है ये चीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आगे कह रहा है फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है, तो यह हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक ने फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। आगे कह रहा है भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं, तो भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यस दुबे हैं। यस दुबे जो हैं ये भारत के नए लेखा महानियंत्रक बने हैं। आगे कह रहा है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है, तो भारत का क्या स्थान रहा है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 108वां स्थान रहा है। तो 108वां स्थान चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में 2023 में भारत का स्थान रहा है।
बिजली से धातु चढ़ाने की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जस्ता चढ़ जाता है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? तो ये हमारा ऑप्शन दिख रहा है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था, है ना। तो आप लोग देखते हैं कि आप लोग एसएससी एमटीएस की तैयारी कितने जोर शोर से कर रहे हैं, है ना। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, है ना। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, है ना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए, है ना, ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।